अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर जुनैद जमशेद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे सैक्युलेंट को बढ़ाने की और कटिंग्स वगैरह लगाने की। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमारे पास प्लांट मौजूद हैं, सैक्युलेंट प्लांट्स। यहाँ मैंने एडीनियम भी रखे हुए हैं, होया प्लांट्स भी हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम देख लेते हैं, कारासुला प्लांट है। क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से शूट निकालता है तो इसको बढ़ाने में ज़्यादा हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब भी आपने पौधे को बढ़ाना होता है, क्योंकि ये ग्रोथ पर है, अब मैं चाहूँ कि ये शूट मैं अलग कर लूँ, तो मैंने ये शूट अलग करना है। देखिए कुछ लोग बता रहे होते हैं अपनी वीडियोस के अंदर या कुछ बता रहे होते हैं इस तरीके से कि आपने मौसम का ख्याल रखना है या आपने सीज़न देखना है। आपने सबसे पहले प्लांट को देखना है और देखना आपका प्लांट ग्रोथ पर है। जैसे कि ये प्लांट मैं देख सकता हूँ ग्रोथ पर है, इसमें और मैं प्लांट्स देख सकता हूँ ग्रोथ पर है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो गर्मियों के सीज़न में ग्रो करते हैं। तो हमने प्लांट को देखना है कि कौन से सीज़न में प्लांट ग्रो कर रहा है जिसको हमने बढ़ाना है। तो अगर मैं चाहूँ इसका शूट अलग करना तो मैंने पहले देखना है ये ग्रोथ पर है, उसके बाद मैं इसका शूट को अलग करूँगा और फिर इसको मैं रिपोर्ट करूँगा या दूसरे पॉट में लगा दूँगा। क्योंकि जब मैं शूट अलग करूँगा और दूसरे पॉट में लगाऊंगा तो इसने भी ग्रोथ का प्रोसीजर शुरू कर देना है, ग्रोथ शुरू कर देनी है, इसने बढ़ना शुरू करना है। तो हमने ये देखना है कि ये ग्रो कर रहा है या डॉर्मेंट पोजीशन में। अगर मैं इसको डॉर्मेंट पोजीशन में निकाल के इसका मीडियम चेंज कर दूंगा, सॉइल चेंज कर दूंगा, तो ये बिल्कुल शॉक में आ जाएगा और पौधा मर जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पौधा जो है वो डॉर्मेंट पोजीशन में ना हो, पौधा ग्रोथ पर हो। तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके शूट्स अलग कर सकते हैं, इवन कि आप कटिंग भी लगा सकते हैं। आपने जब भी कटिंग लगानी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पौधा ग्रोथ पर हो। अब मैंने एडीनियम की कटिंग लगानी है तो मैं कटिंग लगाने के लिए इसके कटिंग काटूंगा, इसके स्टेम को, जो भी ब्रांचेस को मैं काटूंगा कटिंग के तौर पर और मैं उसको लगाऊंगा। तो मैंने इसके लिए भी इस बात का ख्याल रखना है कि मेरा पौधा जो है वो ग्रोथ पर हो। इवन कि अगर मैंने इस एडीनियम को ग्राफ्ट करना है तो भी मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि एडीनियम ग्रोथ पर हो। तो जब प्लांट डॉर्मेंट पोजीशन में होता है और हम इसकी कटिंग लगा रहे होते हैं तो जो हम कटिंग काटते हैं, जो हम ब्रांच निकालते हैं, तो वो भी तो डॉर्मेंट पोजीशन में होती है। तो वो कैसे रूट का प्रोसीजर निकालेगी? रूट्स नहीं निकालती है, वो ग्रो नहीं करना शुरू होती, ना वो शूटिंग करना शुरू करती है, क्योंकि वो डॉर्मेंट पोजीशन में होती है। तो हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है जब भी हमने प्लांट को रिपोर्ट करना है या उसको बढ़ाना है या इसकी कटिंग लगानी है। तो प्लांट को देखना होता है सबसे पहले जिस प्लांट को हम कर रहे हैं वो ग्रोथ पर है। अगर वो ग्रोथ पर है तो हमने उसकी कटिंग लगानी होती है या हमने उसको बढ़ाना होता है। तो क्योंकि ये एडीनियम है, हम एडीनियम की बात कर रहे हैं, ये इजी टू ग्रो होता है, थोड़ा हार्डी पौधा होता है, ये आराम से वेदर के चेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमने इसको सीड से ग्रो करना होता है, क्योंकि सीड इसके आसानी से मिल जाते हैं। और जब भी आप सीड से ग्रो करेंगे तो इसकी स्टेम बनेगी। ये आप देख सकते हैं कॉर्डेक्स नुमा जो बनती है ये सीड से ग्रो होने के बाद बनती है। अगर आप इसकी कटिंग लगाएं तो वो रूट निकाल लेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, ग्रो करना शुरू हो जाएगी, लेकिन स्टेम कभी नहीं बनेगी। तो एडीनियम क्योंकि इजी टू ग्रो है, हमने इसको सीड से लगाना होता है। अगर हम एडीनियम को कटिंग से लगाएंगे तो वो एक झाड़नुमा बन जाता है, क्योंकि स्टिक से निकलती है, उसके ऊपर लीव्स बन रहे होते हैं। एडीनियम की वो खूबसूरती नहीं रहती, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडीनियम की एक खूबसूरती होती है, इसका स्टेम बनता है, कॉर्डेक्स टाइप का बनता है। ये खूबसूरती हमेशा सीड ग्रोन प्लांट में आती है। जो सीड से ग्रो करता है प्लांट, उस प्लांट में ये खूबसूरती आती है। अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो उसमें ये खूबसूरती नहीं आती। लेकिन ये कर सकते हैं आप कटिंग लगाने के बाद उसके सीड्स ले लें, कटिंग के सीड्स के अंदर भी ये प्लांट इस तरीके से ग्रो कर जाता है, उसका स्टेम बन जाता है। तो अब ऐसे प्लांट की बात कर लेते हैं जिसके नीचे से शूट नहीं निकलते। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये होया प्लांट है। इसको अगर हम इस सेंसिवेरियर से कंपेयर करें, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं भरपूर शूट्स नज़र आ रहे हैं, बेबीज़ नज़र आ रहे हैं। और हम ये होया को देखें तो अब सवाल ये है कि हम ऐसे प्लांट्स को कैसे बढ़ाएं। तो अब हम इसकी कटिंग लगाएंगे और कटिंग लगाते वक्त हमने ये ख्याल रखना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लांट ग्रोथ पर हो। हमने ये देखना होता है कि ये प्लांट ग्रोथ पर है, उसके बाद हम इसकी कटिंग ब्रांचेस को काटते हैं और फिर कटिंग लगाते हैं। इसकी कटिंग लगाते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कोई भी लीव्स को नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉन्ग ब्रांच मिल रही है तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा। क्योंकि लीव्स जो है वो स्टोमेटा, स्टार्च और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इससे ये होता है कि ये जितनी भी ग़िज़ा और जितनी भी फोर्स अपने अंदर स्टोर करके रखे होते हैं, जब हम कटिंग यहाँ से ब्रांच को काटते हैं तो ये सारी फोर्स जो है वो ब्रांच को दे देते हैं और रूट निकलने में ब्रांच को आसानी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट ये मौजूद है, ये ग्रोथ पर है, तो हम इसकी कटिंग ब्रांच काटेंगे और कटिंग लगाएंगे।
क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर लीव्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, तो हम इसके जो नीचे के बॉटम के लीव्स हैं वो थोड़े से हटा देंगे, बाकी ऊपर के लीव्स रहने देंगे। तो ये मैंने इसके 2 शूट्स निकाले और इसके हम बॉटम से लीव्स को रिमूव कर देंगे। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो होया प्लांट है इसके अंदर लीफ के बॉटम के ऊपर रूट निकलने का अमल शुरू हुआ है, तो इसको ग्रो करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ये रूट्स जल्दी से निकाल देगा। लेकिन फिर भी हमने इसके जो अपर लीव्स होते हैं इसको हटाना नहीं होता, क्योंकि ये जो लीव्स हैं इसके अंदर इसकी ग़िज़ा स्टोर होती है और ये तमाम ग़िज़ा जो है जब ये ब्रांच हम अलग कर देते हैं तो ये लीव्स जो हैं इस ब्रांच को दे देते हैं, ताकि इसका जो रूट निकलने का अमल है वो जल्दी से शुरू हो जाए और ये रूट निकाल ले। जब रूट निकल जाती हैं तो नए लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं और ये ग्रोथ पर आ जाते हैं। अब ये जो हमने ब्रांच काटी है इसके ऊपर हम भुजा हुआ चूना लगाएंगे। तो भुजा हुआ चूना लगाने की वजह यही थी क्योंकि वो एक एंटीबैक्टीरिया भी होता है और हमारे जो प्लांट को वाटर लग रहा होता है, जब हम इसको सॉइल में डाल देंगे तो इस पर वाटर लगेगा, तो इसमें गलने का प्रोसीजर एक शुरू हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम चूना लगाते हैं। तो इससे ये इसको गलने नहीं देगा, प्लांट की जो ब्रांच है ये स्टेबल रहेगी और ये रूट्स निकालना शुरू कर देगी। तो हम इसको इसी मीडियम में लगाएंगे। सॉइल मिक्सिंग वही है, 80% सॉइल है, 20% इसमें काऊ डंग मौजूद है और इसके अंदर अभी कोई भी फर्टिलाइज़र मौजूद नहीं है। मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिलाया, सिर्फ इसमें 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना मिला हुआ है। तो हमारी होया की कटिंग लग गई है, इसके अंदर हम वाटर डाल देते हैं। तो जब भी हमने कटिंग लगानी होती है, ये होया कि हमने कटिंग लगा ली, इसमें हमने मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना होता है। मॉइस्चर को आप जब मेंटेन करके रखेंगे तो इसमें रूट निकलने का अमल जल्दी शुरू हो जाएगा और ये कटिंग स्टेबल हो जाएंगी। इसी तरीके से मैंने आपको जब हमने नर्सरी का विज़िट किया था उधर दिखाया था, उन्होंने कटिंग्स जो थी वो प्लास्टिक बैग्स में लगाई हुई थी। प्लास्टिक बैग्स में लगाने की वजह यही थी ताकि उसमें उसका मॉइस्चर मेंटेन रहे और इसमें रूट निकलने का अमल जल्दी शुरू हो जाए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे पॉट में लगाई है, लेकिन हमने इसके वाटर को देखते रहना है, इस पर नज़र रखनी है, इतना इसको मेंटेन करना है कि ये मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहे। मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो ये रूट निकालने का अमल शुरू कर देगा। तो लीव का मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो मैंने लीव्स नहीं रिमूव किए हैं इसकी वजह ये है कि ये जो लीव्स हैं ये स्टोमेटा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर कर रहे होते हैं। इसके अंदर ये प्रोसीजर जारी होता है, जो इसकी ग़िज़ाइयत है, जो फीड है, इसको ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये जो शूट का स्टेम है हमारी, इसको ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से शूट का जो स्टेम है वो रूट निकालने का अमल जल्दी शुरू कर देता है और ये स्टेबल हो जाता है। जब हमारे स्टेम रूट निकाल देगा, स्टेबल हो जाएगा, तो इसके अंदर नए लीव्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी नाज़रीन एक सिंपल ट्रिक, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी भी सैकुलेंट प्लांट को किस तरीके से बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं, इसको आपने बढ़ाना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये एडेनियम प्लांट इजी टू ग्रो होते हैं, इसको आप सीड से लगा सकते हैं। और ऐसे प्लांट्स के बारे में भी बताया जिसको आप सीड से नहीं लगा सकते, इसके सीड आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो आप इसके शूट्स को अलग अलग करके लगा सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना होता है कि ये प्लांट ग्रोथ पर हो।
इसी तरीके से हमने होया की कटिंग देखी किस तरीके से लगानी है और इसके लीव्स रिमूव नहीं करने। उम्मीद है नाज़रीन वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।